लास्ट क्लास हम लोग अकाउंटेंसी का डेफिनेशन पढ़े थे। अकाउंटेंसी के बारे में हम लोगों ने नॉलेज गेन किया था, डेबिट और क्रेडिट का रूल समझा था, गोल्डन रूल समझा था और ट्रांजेक्शन के बारे में जाना था कि ट्रांजेक्शन कितने तरीके के होते हैं। अच्छा, ट्रांजेक्शन बेसिकली दो तरीका होता है, दो टाइप का होता है, एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन और एक कैश ट्रांजेक्शन। हम लोगों ने ट्रांजेक्शन को बेस करके डेबिट और क्रेडिट का रूल समझा था। आज हम लोग सीखेंगे जर्नल। फर्स्ट मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। जर्नल का फॉर्मेट बेसिकली आप लोगों को डबल एंट्री सिस्टम में बेस करके करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटेंसी करते हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को मद्देनजर रखकर हम लोगों ने जर्नल का फॉर्मेट बनाना है। तो जर्नल के फॉर्मेट में जो आप लोगों का ये जो दो कॉलम होगा वो हमेशा सेम विड्थ एंड सेम लेंथ होना चाहिए, यानी कि छोटा और एक बड़ा। और फॉर्मेट हमेशा ट्राई करिएगा कि पेंसिल से ड्रॉ करें, ना कि पेन से। बहुत बच्चे होशियारी करते हैं, पेंसिल की जगह पेन से ड्रॉ करते हैं। इसका शॉर्टकट में नहीं जाना है हम लोगों को। ये पर्टिकुलर का कॉलम है, एक ही आपको लेजर फुल ड्रॉ करना है। यहाँ पर सारी लाइनें ऑलवेज शुड बी स्ट्रेट और एक आपको डेट का कॉलम है। ये ऑलवेज आपको इन द बुक ऑफ क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसी बुक में हम लोगों को जर्नल पास करना है। नेक्स्ट आप लोग को जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ, जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ आप लोगों को दिया रहेगा क्वेश्चन में। इसके हिसाब से आप लोगों को जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करके सम्स को आगे प्रोसीड करना है। ये आपका जर्नल का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब इसी जर्नल के फॉर्मेट में हम कुछ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में फ्लैश होगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों को जो ट्रांजेक्शन है वो हम लोग स्क्रीन में देखेंगे। जर्नल इन द बुक ऑफ तंत्रिका फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। स्टार्ट हुआ है जनवरी 1, स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। तो यहाँ पर हम लोगों को 2030 जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ऑलवेज विद द कैश, तो कैश ट्रांजेक्शन है ये, क्योंकि बिजनेस स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ ₹50,000, इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है। एक अकाउंट क्या होगा? कैश अकाउंट। एंड नेक्स्ट अकाउंट इज अ कैपिटल अकाउंट। नाउ आप लोगों को यहाँ पे डिसाइड करना होगा विच वन इज डेबिट, विच वन इज क्रेडिट। बिजनेस में कैश आ रहा है, आप लोगों को पता है कैश एसेट्स है और एसेट्स होने की वजह से रियल अकाउंट है। कैश एसेट्स है, एसेट्स होने की वजह से ये रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट के में हम लोग जाते हैं तो हम लोग को ये कंसेप्ट में ध्यान रखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो यहाँ पर कैश डेबिट है बिकॉज इट्स कम्स इन। बिजनेस में कैश आ रहा है, इट्स अ डेबिट बिकॉज इट्स कम्स इन रियल अकाउंट। नाउ कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा बिकॉज इट्स रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द ऑनर और हियर इट्स अ गिवर एंड गिवर हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। क्योंकि आपको पता है ये सेमेस्टर पूरा एमसीक्यू बेस है, इसलिए आप लोगों को हर एक चीज को जानना जरूरी है। कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है? बिकॉज इट्स अ गिवर एंड गिवर इज ऑलवेज पर्सनल अकाउंट। अब इसको यहाँ पर आपको किस तरह से लिखना है? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप जैसे जर्नल का डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट कंप्लीट करोगे वैसे आपको नरेशन लिखना होगा। विदाउट नरेशन जर्नल इज इनकम्प्लीट।
being business started with capital, started with cash. You have to write down the here amount 50,000, 50,000. जैसे ही एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है. नेक्स्ट आपका कौन सा डेट पे है? नेक्स्ट आपका है जनवरी 6 को पेड इनटू बैंक. Jan 6 पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक. फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन. द वर्ड पेड इज गिवन. आप लोगों को जैसे पता है कैश ट्रांजेक्शन होने के लिए कुछ स्पेसिफाइड वर्ड होने चाहिए ट्रांजेक्शन में. पेड, रिसीव्ड, इन कैश, ऑफ कैश, फॉर कैश, ये सारे वर्ड अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में मौजूद है वो ऑटोमेटिकली कैश ट्रांजेक्शन हो जाता है. तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? कैश ट्रांजेक्शन. आपको फिर से ध्यान देना है कैश ट्रांजेक्शन होने की वजह से ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, बिकॉज इट्स अ एसेट. आप जब कैश पेड करोगे तो कैश आएगा भी जाएगा. ऑब्वियसली जब हमने कैश पेड करना है तो कैश इज गोज आउट. कैश अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज गोज आउट एज पर रियल अकाउंट. अब गोज आउट कहाँ हो रहा है? बैंक के पास. बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर. और रिसीवर होने की वजह से पर्सनल अकाउंट और रिसीवर हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है. अब इसको आप यहाँ पर कैसे लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. द अमाउंट इज 20,000. being cash paid into bank. Next, 8 तारीख को purchase goods for cash of ₹4,000. Purchase goods for cash. अब आपको पता चल ही गया कि कैश है तो इसलिए कैश ट्रांजेक्शन है. एक अकाउंट ऑटोमेटिक हो जाएगा कैश अकाउंट. तो परचेस एक अकाउंट आपको पता ही चलेगा कैश अकाउंट है. तो नेक्स्ट अकाउंट क्या होगा? गुड्स है. नहीं, गुड्स कोई अकाउंट नहीं होता है. गुड्स के साथ अगर सेल है तो सेल अकाउंट लिखते हैं. गुड्स के साथ अगर परचेस तो परचेस अकाउंट लिखेंगे. यहाँ गुड्स के साथ क्या है? परचेस अकाउंट. तो एक होगा परचेस अकाउंट. ना आपको डिसाइड करना है डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा. परचेस अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज इट्स अ एक्सपेंस. और एक्सपेंस होने की वजह से ये नॉमिनल अकाउंट है. एक्सपेंस होने की वजह से ये नॉमिनल अकाउंट है. और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है. और कैश जब भी आप सामान खरीदोगे, गुड्स खरीदोगे, यू हैव टू पे द कैश. हियर कैश क्रेडिट होगा एज पर द प्रीवियस जर्नल. इट्स अ गोज आउट रियल अकाउंट. आप इसको किस तरह लिखोगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. द अमाउंट इज 4,000. आप लोग को नरेशन लिखना है. नरेशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड बीइंग. being goods purchased for cash. Now Jan 9 paid to Ram of ₹2,000. राम को आप पेड कर दो. पेड वर्ड मैंने जैसे प्रीवियसली कहा था, पेड अकाउंट मतलब सीधे हो जाता है कैश ट्रांजेक्शन. यहाँ पेड होने से कैश होता है, कैश गोज आउट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो जाएगा. और राम इज द रिसीवर ऑफ द मनी. और रिसीवर हमेशा पर्सनल अकाउंट में होता है. अब पर्सनल अकाउंट में रिसीवर हमेशा डेबिट होता है. यहाँ क्या लिखेंगे? राम अकाउंट डेबिट
because he is the receiver, to cash account. Ram account debit to cash account. The amount is 2000. Narration is B. Cash paid to Ram. Now, Jan 10 cash sale. Jan 10 cash sale. कैश सेल के बारे में बताते हैं। सेल हमेशा इनकम होता है, सेल हमेशा इनकम होता है और इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। बिकॉज एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। नाउ क्वेश्चन आता है मैम डेबिट में तब कैश ही होगा बिकॉज कैश सेल है, 100% करेक्ट, कैश ही होगा क्योंकि कैश सेल है। और कैश यहाँ डेबिट हो जाएगा बिकॉज कम्स इन, और कम्स इन होने की वजह से इट्स अ रियल अकाउंट। इसको हम यहाँ ट्रांजेक्शन में कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अमाउंट इज व्हाट 3000, B cash sale. Now January 12 sold to Hari for cash, sold to Hari for cash rupees 4000. Sorry, sold to Hari for cash rupees 2000. हरी को मैंने सामान बेचा 2000 रुपए में। सोल्ड टू हरी फॉर कैश, यहाँ पर आप लोग कैश अकाउंट को डेबिट करना होगा, हरी को डेबिट नहीं करना होगा बिकॉज आपने सेल किया, आपको कैश आ गया। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो है नहीं कि जो हरी अकाउंट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली कैश अकाउंट, क्योंकि हरी को बेचने के बाद हरी कैश दे दे रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज इट्स कम्स इन एंड एज पर रियल अकाउंट। और सेल अकाउंट बिकम क्रेडिट हो जाएगा। रीजन इज आपने सेल किया हरी को, तो द पर्पस ऑफ रिसीविंग द कैश इज द सेल नॉट हरी। यहाँ पर रीजन इज सेल, देने वाला हो सकता है हरी हो पर रीजन था सेल और पैसा दे दिया। पैसा देने के बाद जब कैश ट्रांजेक्शन हो जाता है तो किसी भी बंदे का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है अंटिल अनलेस वो कैश और अंटिल अनलेस वो सेल और परचेज ना हो। ये सेल है तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये इनकम है और इनकम होने की वजह से ये नॉमिनल अकाउंट। आप लोगों को लिखना कैसे है यहाँ पर, Jan 12 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, द अमाउंट इज 2000. Narration B sold to Hari for cash. पेज की तरफ आए हैं। जब भी आपका जर्नल दूसरे पेज में जाता है तो आप लोग को दोनों कॉलम का टोटल लिख के कैरी डाउन लिखना पड़ेगा। 81,000 मैंने दोनों कॉलम का आया था। चूंकि पिछले पेज को मैंने ट्रांसफर करके नेक्स्ट पेज की तरफ आया तो ये कैरी डाउन 81,000 हो गया। नेक्स्ट आपका है Jan 15 परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹4000। तो आप बताएं कि कैश ट्रांजेक्शन है क्रेडिट, ऑब्वियसली यहाँ पे इन कैश, ऑफ कैश, फॉर कैश, पेड, रिसीट कुछ भी वर्ड मौजूद नहीं है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। हमने किससे परचेज किया गुड्स, फ्रॉम द राम, राम से परचेज किया। तो परचेज अकाउंट आपको पता ही है, पिछले ट्रांजेक्शन में भी आप कर चुके हैं, डेबिट होगा बिकॉज एक्सपेंस किस अकाउंट के तहत, नॉमिनल अकाउंट के तहत। ये राम, जैसे राम का नाम आया, ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट यहाँ पर गिवन होने की वजह से क्या हो जाएगा, क्रेडिट
गिवन होने की वजह से नाम क्या हो जाएगा क्रेडिट एज पर पर्सनल अकाउंट। इसको आप लोग हमें लिखेंगे कैसे? परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 4,000 B goods purchase from Ram. Next, generating paid wages to worker. आपने वेजेस पेड कर दिया, किसको पेड किया कोई मैटर नहीं किया, तो वेजेस एक एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस होने की वजह से डेबिट होगा एज पर नॉमिनल अकाउंट। अब पेड कर रहे हो दैट इज द कैश ट्रांजैक्शन। अब पेड करने से कैश गोज आउट होता है, गोज आउट होने की वजह से कैश क्या होगा क्रेडिट। तो कैश टू कैश अकाउंट, यहाँ पर कितना अमाउंट लिखेंगे 300। नरेशन बी wages paid to worker. Now last, January 20, receipt from Pankaj. The word receipt is given, that's the reason it's a cash transaction. One more thing, January 18 में wages account debit हुआ because ये expense है। जितना भी expense होगा always debit होगा, चाहे वो salary हो, चाहे rent हो, entertainment हो, advertisement हो, कुछ भी अगर आप expense paid कर रहे हो तो उसका नाम लिख के debit करोगे because expense debit होगा। To cash, cash credit होगा because it's a goes out. Receipt from Pankaj, पंकज से आप क्या रिसीव करोगे? ऑब्वियसली आप रिसीव करोगे कैश अमाउंट। कैश रिसीव करोगे तो कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कम्स इन हु इज द गिवर ऑफ द कैश? सर पंकज। पंकज गिवर है, पर्सनल अकाउंट में डालते हैं क्रेडिट। डी कैश रिसीव फ्रॉम पंकज। The amount is 1,000 and 1,000. Now, मेरे आपकी जो स्क्रीन फ्लैश हो रहा है वो ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गया। आप लोग को यहाँ पर टोटल करना है। टोटल जितना भी डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट है उसको भी आपको टोटल करना है। तो आप लोग को टोटल कर लीजिए 86,300। टोटल करने के बाद अमाउंट के कॉलम में डबल लाइन कर दीजिएगा। इसका मतलब आपका ट्रांजेक्शन, आपका जर्नल कंप्लीट हो गया। एक पूरा कंप्लीट जर्नल का फॉर्मेट है विद द सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा।